नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे, खुशहाल होंगे, मस्तहाल होंगे। बहुत लंबी चौड़ी भूमिका बनाने का कोई इरादा नहीं है। मेरे चेहरे की खुशी से समझ में आ रहा होगा कि वास्तव में खुश हूं, और मैं तब खुश होता हूं जब आप लोगों के लिए कोई बढ़िया और नया कोर्स मैं बना रहा होता हूं। इस बार मैं कोई लंबी भूमिका नहीं ले रहा हूँ, सीधे सीधे टॉपिक पर आता हूँ कि सामाजिक न्याय पर काम करने के लिए मौका मिला है। सामाजिक न्याय एक ऐसा टॉपिक है जो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सबके लिए ज़रूरी है। ख़ास तौर से यह जो है, अगर आप देखेंगे तो पेपर जीएस पेपर 2 जो मेंस का हिस्सा है, वहाँ पर यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन पड़ता है। सामाजिक न्याय आपको वह अंतर्दृष्टि देता है जो सिविल सर्विसेज के लिए एक व्यक्तित्व के तौर पर संपूर्णता के साथ आपको तैयार करता है। अगर यह पेपर आप तैयार कर लें तो किसी भी तरह के आंसर राइटिंग में, चाहे वह निबंध से लेकर के जो है आपके नीति शास्त्र तक क्यों ना हो, यानी कि टॉप टू टू, यानी कि नख सिख अगर जो तैयारी होती है, उसके लिए यह अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। एक तरह से कह लीजिए तो आधार दे देता है। इस कार्यक्रम को या इस पाठ्यक्रम को मैं 26 जुलाई से शुरू करूंगा और तकरीबन एक महीना 25 अगस्त तक ले जाऊंगा। इस बार सोमवार से शुक्रवार तक ही यह कोर्स मैं आप लोग के लिए डेवलप कर रहा हूं, ताकि शनिवार रविवार मैं आप लोगों को आंसर राइटिंग के लिए पर्याप्त अवसर दे सकूं। बहुत अधिक जो है समय नहीं लूँगा। आइए संक्षिप्त में जो है आप लोगों से चंद बातें मैं कर सकूं। सामाजिक न्याय पर पाठ्यक्रम के दौरान हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पर चर्चा करने से पहले, जैसी कि परंपरा रही है अन अकेडमी की, कि एक संक्षिप्त सा मेरा भी परिचय, टीचर का भी परिचय हो जाए। हालांकि तकरीबन 3 साल हो चुके हैं मुझे अन अकेडमी पर। आप में से ज़्यादातर लोग मुझे जानते होंगे, लेकिन नए स्टूडेंट्स लगातार जुड़ते रहते हैं, तो उनके लिए एक संक्षिप्त परिचय कि लगभग 1 दशक से अधिक मेरा सिविल सर्विसेज के लिए शैक्षणिक अनुभव रहा है। इस दौरान तकरीबन 15 से 20 हज़ार स्टूडेंट्स को मैंने जो है पढ़ाया है। हिंदी माध्यम में ज़्यादातर मैंने टीचिंग की है, हालांकि बाइलिंगुअल और इंग्लिश मीडियम के लिए भी मैंने टीचिंग की है। साथ में ही लगभग पूरे उत्तर भारत में मैं टीचिंग के लिए जो है गया हूँ। जितने भी मेजर सिटीज़ हैं, चाहे वो आपका पटना हो, इलाहाबाद हो, बनारस हो, आपका भोपाल हो, या फिर आपका चंडीगढ़ हो, जयपुर हो, लगभग सभी जगहों पर मैं गया हूँ। साथ में ही टीचिंग के साथ साथ मैं एक सोशल एक्टिविस्ट, एक पॉलिटिशियन के रूप में भी जो है काफ़ी सक्रिय रहा हूँ। तो आप मेरे टीचिंग के अंदाज में जहाँ पर सैद्धांतिक रूप से एक टीचर को पाएंगे, वहीं पर व्यवहारिक समस्याओं पर दृष्टिकोण प्रस्तुत करते समय जो है एक सोशल एक्टिविस्ट और एक पॉलिटिशियन के तौर पर जो एक इंटरसाइट्स होती हैं, जो कि अंतर्दृष्टिकोण होते हैं, उनको भी आप लगातार देखते रहेंगे। अगर एजुकेशन के बारे में बात करें तो उम्र के इस पड़ाव पर फॉर्मल एजुकेशन का कोई ख़ास महत्व तो नहीं बनता है, लेकिन फिर भी कई सारी डिग्रियां बटोरी हैं, ढेर सारी हो गई, हालांकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पोस्ट ग्रेजुएट मैंने सबसे पहले फ़िलोसफी में किया था लखनऊ यूनिवर्सिटी से। काफ़ी फेवरेट सब्जेक्ट रहा है मेरा। मैं ऑप्शनल के तौर पर भी फ़िलोसफी पढ़ाता हूँ। खुद जब मैंने मेंस लिखे, इंटरव्यू फेस किया है, तो फ़िलोसफी और हिंदी लिटरेचर के माध्यम से ही मैंने किया है। मास्टर्स प्रोग्राम इन गवर्नमेंट, यह एक कोर्स है जो कि नेतागिरी सिखाता है MIT पुणे से। यहाँ पर कोर्स के दौरान मुझे TN शेषन सर, अब्दुल कलाम सर, आडवाणी जी, सुषमा जी, राहुल गांधी जी, इन सभी लोगों से मिलने और काफ़ी कुछ सीखने का अवसर मिला है। इसके अलावा MBA HR भी मैंने सलेमपुर तमिलनाडु से किया है। डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स इन इंटरनेशनल पब्लिक मैनेजमेंट, ये द हेग यूनिवर्सिटी, ये शब्द यहाँ पर होना चाहिए था, द हेग यूनिवर्सिटी, द नीदरलैंड से किया हुआ है। अभिरुचियाँ समय के साथ बदलती रहती हैं। किसी एक अभिरुचि के साथ में जीवन भर नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर कहा जाए तो पुस्तक और आध्यात्म, ये 2 ऐसी चीज़ें रही हैं जो मेरे जीवन का अभिन्न अंग रही हैं, और इनमें मेरा इंटरेस्ट कभी भी नहीं होता, ये लगातार बनी रहती हैं। ये कोर्स जो मैं लेकर के आ रहा हूँ सामाजिक न्याय का, इसमें आप मुझसे उम्मीद क्या करेंगे, ये किन के लिए है? तो जो लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस की,
जो आईएएस बनना चाहता है, जो आईपीएस बनना चाहता है, आईआरएस बनना चाहता है, आईएफएस बनना चाहता है, ये उनके लिए है। राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पीसीएस की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए भी है। मुख्य परीक्षा के लिए भी है। साक्षात्कार के लिए भी विशेष रूप से उपयोगी है। 2 बार भी लगा देने से मतलब ज़्यादा नहीं हो जाता है, टाइपिंग मिस्टेक है। और सभी गर्वित और गौरवान्वित भारतीयों के लिए भी ये है, क्योंकि जब आप इस कोर्स का कंटेंट देखेंगे तो मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि आप हर एक लेक्चर को सुनने के बाद आप अपने इर्द गिर्द में, अपने घर पर, अपने दोस्तों के साथ आप एक ग्रुप डिस्कशन में जाना चाहेंगे और आप उनसे कहेंगे, अरे आज तक तो हम ये समझते थे पर एक्चुअल तो ये है। तो वो जो एक दृष्टिकोण है, हर एक दिन आप चौंकेंगे, आपको लगेगा कि नहीं, अंतर से कुछ बहुत खालीपन था जो अब भरने लगा है। तो सामाजिक न्याय बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस कोर्स को पढ़िएगा, चर्चाएं अपने के बीच में करते रहिएगा। बहस में उलझने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज्ञान तभी आप में अच्छे से बैठता है जब वह बढ़ता है, चर्चा में रहता है। और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस की तैयारी हो सकता है कि कुछ लोगों ने बंद कमरों में की हो, लेकिन यह तैयारी समाज के मध्य, पर्यावरण के मध्य, वातावरण के मध्य जीवंत रह करके चलने की कला है। अगर विषय वस्तु के तौर पर जानना चाहेंगे तो आप तो सबसे पहले जो है हम लोग सामाजिक न्याय ये क्या है, क्या पढ़ने का अप्रोच होना चाहिए, क्या रिसोर्स मटेरियल्स होंगे, इन पर जो है हम लोग चर्चा करेंगे। किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या उसको लिखने का अप्रोच होना चाहिए, पहले दिन हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि भारत में शिक्षा की क्या हालत है, शिक्षा का अधिकार किस तरह से जो है इसमें महत्वपूर्ण रोल निभाता है, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में क्या चुनौतियां हैं, निजी क्षेत्र किस तरह से जो है अपना रोल निभा रहा है, क्या निजी क्षेत्र की हमको आवश्यकता है, या जो हमारा सरकारी तंत्र है, जो हमारा सार्वजनिक व्यवस्था है, वो इस भूमिका को निभा सकता है, क्या हम इसको लेकर के समाधान, हमारे पास जो समस्या है उनको लेकर के हम क्या समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं। शिक्षा के बाद समाज को बनाने में, गढ़ने में, सामाजिक न्याय की प्राप्ति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान अगर कोई देता है तो वह स्वास्थ्य क्षेत्र देता है। तो भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र की वर्तमान स्थिति क्या है, स्वास्थ्य क्षेत्र के समक्ष कौन सी चुनौतियां उपस्थित है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति और निजी क्षेत्र की क्या भूमिकाएं हैं, क्या उन चुनौतियों का हम समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं, क्या तमाम सरकारी योजनाएं लाई गई हैं जैसे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति वगैरह क्या है, और उसकी सफलता कितनी हमको मिली है, क्या उसको लेकर के हमें और बेहतर प्रयास किए जा सकते हैं, क्या हमारे सुझाव हो सकते हैं, उन सब पर हम लोग बात करेंगे। फिर एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा इस समय जनसंख्या नीति को लेकर के आया है। तो क्या जनसंख्या एक बोझ है या जनसंख्या एक संसाधन है, ये हमेशा जो है दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। किसके? समाज के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, और समाज के साथ साथ यह दृष्टिकोण पर निर्भर करता है सरकार के। परंतु हम मानव संसाधन ये कैसा परिचय है, क्या दृष्टिकोण इसको लेकर के लोगों का रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। सरकार का खास तौर से क्या दृष्टिकोण रहा है, मानव संसाधन का क्या विकास तंत्र रहा है कि कैसे जो है हम अपनी जनसंख्या को ज़्यादा बेहतर मानव संसाधन बना सकते हैं, किस तरह से हम जनांकिकी या लाभांश को वस्तुतः जो है एक ऐसा माध्यम बना सकते हैं जिससे कि भारत की जो ध्वज पताकाएँ हैं वह एब्स्ट्रैक्ट अमर्त रूप में ही सही लेकिन पूरी दुनिया में महसूस की जाए। फिर सुभेद्य वर्ग पर भी हम चर्चा करेंगे। सुभेद्य वर्ग क्या मतलब होता है कि समाज के कई तबके ऐसे होते हैं जिनके साथ ज़्यादा अत्याचार होने की संभावना होती है, जिनके साथ समाज में ज़्यादा गलत हुआ है, जैसे कि बच्चों के साथ ज़्यादा अत्याचार होने की संभावना होती है क्योंकि वो शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, उनका भी बौद्धिक विकास नहीं हो सका है, वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से महिलाओं के साथ आप जानते हैं कि कितने तरह के जो है समस्याएं हैं। एससी वर्ग है, एसटी वर्ग है, ओबीसी है, वरिष्ठ नागरिक हैं, दिव्यांगजन हैं, साथ में एलजीबीटी वर्ग है, किन्नर आदि हैं। तो ये सभी जो है वर्ग हैं, क्या इनके साथ एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं,
क्या सरकार का अब तक का नज़रिया रहा है, सरकार ने इनके लिए क्या कदम उठाए हैं, इनकी जानकारी पूरी तरह से रखी जाएगी। सुभेद्य वर्ग, तंत्र, कानून, निकाय आदि इन पर जो है चर्चा किया जाएगा। इसका कोर्स का उद्देश्य क्या है? कोर्स का उद्देश्य है कि सामाजिक न्याय के विभिन्न आयामों को समझा जाए, विषय से संबंधित विभिन्न योजनाओं, पहलुओं और संभावनाओं पर चर्चा की जाए, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन और उत्तर लेखन पर जो है जोर दिया जाए, विभिन्न चित्रों, पोस्टर्स और कार्टून्स के जरिए। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि सिर्फ जो है रट्टाफिकेशन पर काम नहीं चलेगा। अगर आप देखेंगे तो अनअकैडमी पर जब से मैं आया हूँ तब से मैंने जो है और मैं चूँकि अनअकैडमी में शुरुआती दौर से 2018 से ही हूँ, जब ऐप आया हुआ था, फ्री के कोर्सेज होते थे, तो भी मैं ढेर सारे कार्टून्स और उनके ज़रिए और बड़े जीवंत टिप्पणियों के ज़रिए मैं चलने की कोशिश करता रहा हूँ। तो आप लोगों का जो है बड़ा प्यार दुलार भी मिला है, इस चीज़ के लिए साथ मिला है आप लोगों का। तो वो विजुअलाइजेशन जो क्रिएट होना चाहिए, श्रव्य के साथ साथ दृश्य भी जो शिक्षा में होना चाहिए, वो पूरा करने के लिए और कई आयामों के जरिए किसी एक विषय को जोड़ना है, कितने किस्से, कहानियाँ हैं, उनके जरिए मैं इसको जो है आप लोगों के मध्य प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। साथ में ही अध्यापन में संवाद शैली को प्रमुखता देना, ये मेरी एक विशिष्टता रही है कि मैं लगातार आप लोगों से बात करता रहा। तो मैं आप लोगों को प्रोवोक करूँगा, सवाल पूछो, आप नहीं पूछोगे तो मैं आपसे पूछूंगा, यानी कि वो टू वे कम्युनिकेशन बना रहेगा। और अब तो ये ज़्यादा आसान हो गया है क्योंकि अनअकैडमी ने जो है अब ऑडियो चैट की भी सुविधा दे रखी है। विषय को बोरियत भरा बनने से जो है बचाना जो है मेरा उद्देश्य रहता है, ताकि आप जो है सो ना जाएं कहीं, है ना। तो ये सब लगातार बना रहेगा। तो अनअकैडमी पर मैं इंतज़ार करूंगा 26 जुलाई से आप लोगों का। और अगर अब तक आपने प्लस पर सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे कोर्सेज लेना चाहते हैं तो अब सब्सक्राइब करिए। अनअकैडमी आप लोगों के लिए ढेर सारे ऑफ़र लेकर के आता है, ऑफ़रों की बरसात होती रहती है और उनके बारे में भी मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्पेशल क्लासेस में जो है मैं बताता रहता हूँ। तो आप लोग क्यों फिर वक्त गवाइएगा अपने सपनों को साकार करने के लिए। सब्सक्राइब करिए अनअकैडमी पर, और उस पर जो है 10% जो आपको पूरी फीस पर छूट मिल सकती है। तो 10% का डिस्काउंट लेने के लिए मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल करिए, दैट इज़ द ak380@gmail.com। तो इंतज़ार रहेगा दोस्तों 26 जुलाई सुबह 9 बजे से। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। शुक्रिया मेरे दोस्तों।